बहू बेटी निकले तो छेड़ देता है। जब झूठा ही केस करना है तो कुछ भी अपनी बीवी को, अपनी बहन बेटियों को आगे करता है और उनके नाम से झूठा आरोप लगवाता है, केस करवाता है पैसा कमाने के लिए। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड में अवस्थित सूर्या हाईलैंड सिटी में रह रहे कई लोग आज एक फ्लैट ओनर की प्रताड़ना से खासे परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस को संबोधित करते हुए सूर्या हाईलैंड सिटी में निवास कर रही समाज सेविका सुधा मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के ही एक फ्लैट ओनर ने झूठे आरोपों के तहत सोसाइटी के 40 से ज्यादा लोगों पर सीपी केस दायर कर दिया है। उसका मुख्य मकसद लोगों को परेशान करना है। उन्होंने फ्लैट ओनर पर आरोप लगाया है कि आवारा कुत्तों को लाकर अपने फ्लैट में रखकर पालते हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। विरोध करने पर 40 से ज्यादा पुरुषों पर झूठा मुकदमा कर दिया है। इस मामले पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। सोसाइटी के लोग न्याय चाहते हैं। बहू बेटी निकले तो छेड़ देता है। जब झूठा ही केस करना है तो कुछ भी अपनी बीवी को, अपनी बहन बेटियों को आगे करता है और उनके नाम से झूठा आरोप लगवाता है, केस करवाता है पैसा कमाने के लिए। भया दोहा है और हम लोग सारे लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ मल्टीपल टाइम्स बोलने के बाद भी जब कोई हमें कहीं से कुछ नहीं दिखा सहारा, तो आज हम लोग आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं कि हमारी आवाज़ को आप रखें, ताकि ये समाज के लिए एक उदाहरण बने कि लोग अपने हक के लिए और अपने डर में जो लोग जी रहे हैं वो आगे आकर अपनी बातों को रखना सीखें। कौन है वो व्यक्ति, क्या नाम है उनका? दीपक अग्रवाल। सटा के बैठ जाइए उसको। दीपक अग्रवाल, वो यहीं रहते हैं? हाँ। तो वो क्या मैंने किन पर, यहाँ पर कितने लोगों पे वो केस किए हैं? 15 से 20 लोगों के केस। तो अभी फिलहाल तो 15 लोग हैं, पहले और भी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अब बाहर का तो अनगिनत है, दर्जनों होगा, वो आप जांच का विषय है। तो ये केस किस टाइप का केस करता है? क्यों करता है? सीपी केस। सीपी केस करता है। सीपी केस में क्या एलिगेशंस क्या रहते हैं? वही अपनी बहन बेटियों को आगे करके, मतलब पुरुषों पे, महिलाओं पे धक्का मुक्की, जबरन, मतलब कुछ भी आप समझ रहे हैं। जो हम लोग को बोलने में भी शर्म आ रहा है, वैसे में ऐसी चीज़ों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। इसके लिए क्या आप लोग मतलब कभी भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के पास गए हैं? बिल्कुल। तो क्या हम लोगों ने सनहा दिया था पहले इसके बारे में, सारे लोग मिल करके हम लोग इकट्ठे गए थे, सनहा दिया था। तो सनहा में जितने लोगों ने साइन किया था उसके खिलाफ, उसके बाद इन लोग स्लोगन है कि आप सब पकड़ लिए स्लोगन, सब लीजिए पकड़िए, पीछे वो लोग दे दिए। पहले कैमरा में देख लीजिए एक बार, सीधा पकड़ लीजिए सब कोई। रुकिएगा, इसका काम हो अभी रखे रही हाथ। जी बोलिए। हाँ, शुरू से था पूरा मैटर पुलिस सब समझ लीजिए, बताते जाइए। यहाँ पे दीपक अग्रवाल नाम के व्यक्ति कुत्तों को लाके फ्लैट में रखना स्टार्ट, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति को परेशानी होती थी। बहुत बार उनसे निवेदन किया गया, विनय किया गया कि आप भैया प्रॉब्लम है हमारी, आप उसको समझिए और कुत्तों को आप ना रखें, जिसकी वजह से बच्चों को, बूढ़ों को, आप जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कुत्तों की वजह से किस तरह की समस्याएं आए दिन हो रही हैं। यहाँ तक कि मौतें भी हो रही हैं। रिसेंट केस है, एक फुटबॉल प्लेयर की मौत हुई है। तो बिना आवारा कुत्ते हैं वो, जिनका स्ट्रीट डॉग को रखते हैं क्या? स्ट्रीट डॉग, हाँ। रोड जहाँ तक लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, इतने लोगों के कहने पर अगर वो सज्जन पुरुष होते तो जरूर हमारी बातें सुनते। हमें आज इस तरह का प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मामला यहाँ है कि जब कोई भी हमारा निवेदन नहीं सुना गया, तब हमने प्रशासन का सहारा लिया। सबसे पहले हमने थाना में सनहा दर्ज कराया। ये किस थाना में पड़ता है? सरायढेला। 6 महीना पहले हमने नगर निगम को बुला के कुत्तों को हटवा दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर वो जाके वापस से उस कुत्ते को रिक्वेस्ट करके ले आए कि मेरी बेटी खाना नहीं खा रही, ये वो करके वो कुत्ते को वापस से स्ट्रीट डॉग को लेके आए वापस अपने घर पे। और आप सभी मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है कि आप हमारी इस
निवेदन को प्रशासन तक और पूरे समाज में फैलाने का कष्ट करें, ताकि हम जिस उत्पीड़न को आज सह रहे हैं, यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी, जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, कभी झूठे जीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। आप जान रहे हैं कि समाज में इस तरह के जो चलन में है, ये लोग बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के द्वारा डराते हैं, धमकाते हैं, और जब उनसे सामूहिक रूप से बोला जाता है कि आप इस तरह ना करें, तो वो धमकी देते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रंगदारी वसूलना। और आप यहाँ उपस्थित महिलाओं से पूछ सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याओं से उनको अवगत होना पड़ता है, और इनको एंजॉय करते हैं ये लोग केस करके। इनमें थोड़ा सा भी नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, समाज में रहने लायक ये लोग नहीं। एक तरह के ये लोग साइलेंट किलर हैं, उस दिमक के समान है जो एक साथ रह करके पूरी सामाजिकता की, मनुष्यता की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, और जिसके कारण एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति, जान माल और स्वास्थ्य तीनों की क्षति हो रही है। तो मुझे आप सबों से यही कहना है कि आप हमारी इस समस्या को सार्वजनिक करते हुए हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। और कई बार इस संबंध में हम लोग स्थानीय पुलिस, सोसाइटी प्रबंधन और नगर निगम की सहायता से कुत्तों को हटवाया, लेकिन ये फिर से कुत्तों को ले आते हैं, क्योंकि इनके जहन में ही है कि हम किस तरह लोगों को परेशान करें, लड़े। ये एक बहाना खोजते हैं किसी से उलझने का, जिसपे यहाँ पे सोसाइटी में आप देखेंगे कि कई ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बोलना क्या, घर से निकलना छोड़ दिया है, बहुत बीमार चल रहे हैं, जिनके इस तरह का आप समझ सकते हैं कि थाना पुलिस और केस में आम जनता अगर फंसे तो उसका क्या स्थिति होता है। और हमारे पास भी वही स्थिति हमारे साथ ही अभी हो गई है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी समस्या आज भी वही की वही है, जैसे कि आज से 2 महीना पहले थी। हमने सनहा दिया, FIR दर्ज कराया, ना तो आज तक कुत्ते हटाए गए हमारी सोसाइटी से, ना इनको कोई धमकी थ्रेटनिंग दी गई। और जहां तक पता चला है कि ये लोग अभी अभी फिर से जिन लोगों ने गवाही दी है इस केस में, उनको बेल मिल गया है। बेल मिलने के बाद इन्होंने सबसे फिर से मारपीट और क्या किया था लोग, रंगदारी वगैरह, इनका रंगदारी, धमकी देना, रंगदारी करना। ये अभी रिसेंट 15 लोग और पहले के 6 लोग सोसाइटी में। और आप ऐसे समाज में पता करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिर्फ एक सोसाइटी की बात है, इनका ये मतलब एक तरह का ये इनका पेशा है, काम हो गया। वो लोग वहाँ यहाँ उपस्थित हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी 2 साल से उन्होंने केस झेले हुए हैं, और वो केस करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई शिकन नहीं, क्योंकि वो उनका प्रैक्टिस है कि वो जान रहे हैं कि हम झूठा केस किए हैं, हारना है। लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित तो वो लोग हो रहे हैं, जैसे कि आज हम प्रताड़ित हैं। हमारा सुख चैन, दिनचर्या, सारा चीज डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, जो कि अभी 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं। महिलाओं को इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हैं कि उनका घर से निकलना मुश्किल है, बहू बेटियों को। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हो रही है, हमने अपनी मांगे रखी हैं। अब देखा जाए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लोग काफी साथी हैं। मतलब हम लोग अभी एक नर्सरी क्लास में हमने अभी कदम रखा है। ये हमारा पहला केस है, जिसकी वजह से हम लोग आज पहली बार थाने में गए होंगे जितने लोग यहाँ पे हैं। और ये इसमें माहिर, इन्होंने PhD कर रखी है इस तरह के केसों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिसयूज ऑफ जुडिशरी, ये लोग जुडिशरी का, कानून का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, और कानून